फर्स्ट पॉइंट है हमारा विष्णु चिंचालकर जी के बारे में। तो विष्णु चिंचालकर एक मशहूर कलाकार थे। ये इंदौर यानी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और ये सूखे पत्तों से बहुत ही बढ़िया चित्र बनाया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चूहा यानी रैट के बारे में। तो चूहों में देखने की क्षमता बहुत कम लेकिन सूंघने तथा स्वाद लेने की क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उल्लू यानी आउल के बारे में। तो उल्लू बेसिकली अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट मैना के बारे में। मैना एक ऐसी पंछी है जो अपनी गर्दन झटके के साथ आगे पीछे करती है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने की थी और ये फ्रांस के निवासी थे यानी ये फ्रांस के रहने वाले थे। ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं जिन्हें हम छू करके पढ़ सकते हैं और ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान में घरों की बनावट। तो राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और यहाँ पर खूब गर्मियाँ पड़ती हैं। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं तथा दीवारों को मिट्टी से लीप पोत के सुंदर बनाया जाता है और यहाँ की छतें कटीली झाड़ियों की बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। पॉइंट नंबर 7 असम में घरों की बनावट। तो असम में घरों की बनावट किस प्रकार से होती है हम बताते हैं। असम में बारिश बहुत होती है। यहाँ के घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने हुए होते हैं। घर को मजबूत बांस के खम्भों पर बनाते हैं और यह घर जो होते हैं अंदर से भी लकड़ी के ही बने हुए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम मनाली में घरों की बनावट किस प्रकार से होती है। तो मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश बहुत ही होती है और बर्फ़ भी यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ के मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नागपुर के लोग जो हैं दाल में चीनी डालते हैं। अब हम बात करते हैं डांस के बारे में। डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं जिन्हें हम मुद्रा और भाव कहते हैं। अब हम बात करते हैं पंछियों के पंख। तो पंछियों के पंख उन्हें उड़ने में जो है मदद करते हैं और इन्हें गर्माहट देते हैं यानी गर्मी देते हैं। पंछियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं। अब हम बात करते हैं श्रीनगर के बारे में। तो श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डल झील। तो आपकी ये डल झील श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है शिकारा। तो शिकारा नाम की एक नाव से जो है टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बज्जू गांव। बज्जू नामक गांव आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट पॉइंट है लिंग हू फेन। तो हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, इसके ही सूप को लिंग हू फेन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सरसों के तेल के बारे में। तो कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पका करके खाते हैं। अब पॉइंट है आपका नारियल के तेल के बारे में। तो गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टेपियोका के बारे में। तो टेपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल करके खाया जाता है। अब हम बात करते हैं गिद्ध यानी बल्चर के बारे में। तो बल्चर यानी गिद्ध ये जो है मरे हुए जानवरों को खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हमिंग बर्ड के बारे में। हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कबूतर के बारे में। तो कबूतर की चोंच गुलाबी और इसके पंख ग्रे रंग के होते हैं यानी सिलेटी रंग के होते हैं। अब हम बात करते हैं असम में घर। असम में घर जो है ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और ये बांस से बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग किया जाता है। असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण ये है कि असम में भारी बारिश होती है जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा भी बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है मनाली में घर। तो मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनाए जाते हैं और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान में घर। तो राजस्थान में मड जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी होती है इसके घर बनाए जाते हैं और छत यहाँ की झाड़ियों की बनी हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है घर के आंगन में गड्ढा। तो राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं और छत को ढलानदार यानी राजस्थान के लोग छत को ढलानदार बनाते हैं जिससे कि बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट ट्रॉली के बारे में। तो यह एक प्रकार की जो है लकड़ी से बना हुआ झूला होता है जो लोहे की रस्सी पर लगी हुई होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर ये सरकता है। 4-5 बच्चे इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीमेंट का पुल। तो यह सीमेंट ईंटों तथा लोहे के सरियों से बने हुए होते हैं
नेक्स्ट पॉइंट है बल्लम के बारे में। तो बल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्लम लकड़ी की एक छोटी नाव होती है। अब हम बात करते हैं ऊँट गाड़ी के बारे में। तो राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए ये प्रयोग में लाई जाती है, जो कि रेत में भी चल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बैलगाड़ी। तो ये मैदानी इलाकों के गाँव में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड में ऊबड़-खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पंछियों के कान के बारे में। तो पंछियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे-छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके हुए होते हैं और इन्हीं की मदद से पंछी सुन सकते हैं। छिपकली के कान। तो छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, जो बहुत ध्यान से देखने पर ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मगरमच्छ छेद जैसे कान। तो मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। अब नेक्स्ट पॉइंट है खाल पर डिजाइन। तो जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाथी यानी एलिफेंट के बारे में। तो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। अब हम बात करते हैं हाथी के झुंड के बारे में। तो हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और उसके बच्चे रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, फिर बाद में वह झुंड को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। अब हम बात करते हैं खेजड़ी वृक्ष के बारे में। तो खेजड़ी की फलियां जो होती हैं, ये सब्जी के काम में आती हैं। पत्तियां वहाँ के रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दबा के काम में आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चमकता सितारा के बारे में। तो चमकते सितारे उन साधारण गर्ल्स की असाधारण कहानियाँ हैं, जिन्होंने स्कूल जाकर के अपनी ज़िंदगी को बदला। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार लोचाहा गांव के बारे में। तो इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। लीची के पेड़ मधुमक्खियों को खूब लुभाते हैं, यानी लीची के जो फूल हैं वो मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन करके शहद बनाने का काम किया करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का उपयुक्त समय माना जाता है और मधुमक्खी पालन करने के लिए ये बहुत ही अच्छा समय भी माना जाता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से में 10 किलो शहद प्राप्त करती है। अब हम बात करते हैं मधुमक्खी के छत्ते के बारे में। तो हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, जो कि अंडे देती है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती रहती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह से डांस यानी नाच करती हैं, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से शहद बनाती हैं और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का होता है। रानी मक्खी तो केवल अंडे ही देती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट चींटी के बारे में। तो चींटियों का काम बटा हुआ होता है। जैसे कि रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं, काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। अब हम बात करते हैं गांधीधाम अहमदाबाद वलसाड़ के बारे में। तो गांधीधाम अहमदाबाद वलसाड़ आपका गुजरात में स्थित है। अब हम बात करते हैं कोझिकोड। ये आपका केरल मडगांव में है। मडगांव आपका गोवा लाल मिट्टी से निर्मित है। गोवा से केरल, तो गोवा से केरल तक के रास्ते में, रेल के रास्ते में आपको 92 सुरंगें और 2000 पुल पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मलयालम। तो मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहते हैं और माँ की माँ को अम्मू माँ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम अब कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। तो कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर हैं। अब यह 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं और इनके पिताजी पुलिस में हवलदार थे। नेक्स्ट पॉइंट है फूलों की घाटी। तो ये आपके उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है मधुबनी।
तो ये बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्योहारों एवं खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर के बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी और मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। केरल में केले के फूलों की सब्जी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। गुलदावरी जीनिया से भी रंग बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए फेमस है और उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र और गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। डेरा गाजी खान आपकी पाकिस्तान में स्थित है। मिट्टी से गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियां फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। सोहना गांव हरियाणा, सोहना दिल्ली से जाने में रास्ते में गुड़गांव मिलता है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबाल लेना। बेलवन का गांव आपका कर्नाटक में है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। कर्नाटक के हल को कुरेगे कहा जाता है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप हो जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को खेतों से निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर इन्हें नहीं निकाला जाए तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल कम होती है। अगर प्याज को समय से न खोदा जाए तो वह ज़मीन के अंदर ही सड़ जाती है। कर्नाटक में हसिया को एल्गे कहा जाता है।